हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी कैसे हैं। आशा करता हूँ आप सभी कोई घर पर अच्छी तरह से रह रहे होंगे, माँ पिताजी का कहना मान रहे होंगे। अच्छा, चलिए आज मैं जो वीडियो बनाने जा रहा हूँ वो है कक्षा 7 क्लास 7 ग्रेड 7 से है और पाठ लेसन 5 पांचवा लेसन है। उस पाठ का नाम है एक रानी का बदला। बदला मीन्स रिवेंज। यह एक पुरानी कहानी है, पुरानी मीन्स ऐतिहासिक हिस्टोरिकल लेसन है और शायद ये सही भी है, सही कहानी है। पहले ज़माने में ऐसा होता था, जब राजाओं का राज्य जब हमारे भारतवर्ष में था उस समय की ये कहानी है। यह पुराने ज़माने में दो राज्य थे। एक राज्य का नाम था बंकी और दूसरा का नाम था खुर्दा। ये खुर्दा और बंकी ये दोनों राज्य उड़ीसा के थे। उड़ीसा तो बहुत बड़ा राज्य है, स्टेट है, राज्य। उसमें दो राज्य छोटे छोटे थे, बंकी और खुर्दा। खुर्दा आज भी है, वो जगह का नाम है खुर्दा। रेलवे स्टेशन भी है, खुर्दा रेलवे स्टेशन, जो उड़ीसा में है। सो यह एक कहानी उस समय की है। बंकी और राजा, बंकी के राजा थे धनुर्जय और उनकी रानी की नाम था सुखदेव। क्या नाम था? धनुर्जय राजा का नाम था और सुखदेव रानी का नाम था। कौन से राज्य के? बंकी राज्य के। और दूसरा खुर्दा राज्य के राजा भी थे। सो पहले ज़माने में ऐसे होता था कि दो राज्य एक साथ कभी मिल के रहते थे, कोई कोई मिल के नहीं रहते थे। एक दूसरे पर लड़ाई झगड़ा चलते रहता था। कभी एक ने दूसरे पर हमला कर दिया, फिर कभी ने एक दूसरे के ऊपर हमला कर दिया, ऐसे चलते रहता रहा। तो एक बार क्या हुआ, खुर्दा के राजा ने आक्रमण कर दिया बंकी राज्य पर। सो राजा धनुर्जय ने अपने पूरे सैन्य के साथ में आक्रमण जो किया था, लड़ने चल गए और वो लड़े। वो मेहनत से, बहुत परिश्रम से, बहुत हिम्मत से लड़े। लेकिन क्या हुआ, वो बीच में खुर्दा सैनिकों से घिर जाने के कारण वो मारे गए। अब यह खबर जो बंकी राजा के जो मंत्री थे उन्होंने आके रानी सुखदेव को दी। रानी सुखदेव को बड़ा दुख हुआ, लेकिन उन्होंने दुख में शोक नहीं मनाया, बल्कि उन्होंने कहा कि धनुर्जय राजा बड़े वीर थे, उन्हें धोखे से मारा गया होगा। मैं जानती हूँ उन्हें धोखे से मारा गया होगा, उन्हें घेर के मारा गया होगा। वो बहुत वीर थे, मैं इसका बदला जरूर लूँगी। और उन्होंने कहा कि अब भी सैनिकों को तैयार करो और हम परसों सुबह ही कूच करेंगे। अब उन्होंने शोक नहीं किया, बल्कि उन्होंने वापस आक्रमण खुर्दा राज्य पर करने की सोच ली। अब पूरे सैन्य के साथ एक दिन छोड़कर जब वह खुर्दा राज्य पर आक्रमण की, अब खुर्दा राज्य जो था वो तो बंकी राजा को मारकर जश्न मना रहे थे, सब खुशियां मना रहे थे। उनको ये मालूम ही नहीं था कि बंकी राजा के राज्य की तरफ से उनके ऊपर आक्रमण हो जाएगा, तो उन्हें कोई भी मालूम नहीं था। जब वो जश्न मना रहे थे तब उनके मंत्री ने आके उन्हें खबर दी कि बंकी राजा राज्य के लोगों ने, सैनिक लोग ने हमारे ऊपर आक्रमण कर दिया। अब वो अचंभित हो गए। क्या कहा उसने ने मंत्री से कहा, उन्होंने जब सुना कि रानी सुखदेव ने आक्रमण किया है तो वो आश्चर्यचकित हो गए कि रानी सुखदेव को तो शोक मनाना चाहिए था, वो शोक भी दुबी होनी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने तो आक्रमण कर दिया उल्टा। लेकिन बंकी सैनिकों ने जय जयकार कर और उनकी खुर्दा सैनिकों पर टूट पड़े। बहुत सैनिक मारे गए, उनके मंत्री भी मारा गया, जो मुख्य सैनिक मंत्री होता है वो मारा गया। तो उनकी सेना में खलबली मच गई। अब बंकी राज्य की जो रानी थी, सुखदेव की जो सैनिक थे, वो जाकर खुर्दा राज्य के राजा को उनके टेंट में जाकर, उनके जहाँ रह रहे थे उनके जाकर उनको पकड़ लाए। अब खुर्दा राजा तो शर्म से चूर चूर हो गया कि मैं एक रानी द्वारा
हारा गया हूँ, रानी द्वारा मुझे हराया गया। वो बहुत लज्जित हुआ, लेकिन रानी ने बहुत सहनशीलता दिखाते हुए उन्होंने राजा को छोड़ दिया। कहा कि हम तुम्हें छोड़ रहे हैं। और इसको देखकर रानी सुखदेव की उदारता को देखकर खुदा राजा बहुत शर्मिंदा हुआ। रानी ने उन्हें जीवन दान दिया। तो खुदा के राजा ने प्रतिज्ञा की कि मैं कभी भी अब आगे से बंकी राज्य पर कभी भी आक्रमण नहीं करूंगा। और इस तरह दोनों राज्य बाद में खुशहाल रहने लगे। बाद में आगे चलकर खुदा राजा ने कुशापल में रानी सुखदेवी का एक स्तंभ बनवाया। और इस तरह ये दोनों राज्य आगे चलकर बहुत खुशहाली से रहने लगे। आइए चलिए कुछ इस पाठ में कुछ कठिन शब्द मिलेंगे आपको पढ़ने के लिए, शब्दार्थ में भी है। चलिए हम उसे पढ़ते हैं। योद्धा, योद्धा मीन्स लड़ाई करने वाला। निरीक्षण, लज्जा, प्रतिष्ठा, आत्मसमर्पण, निर्माण, संतुष्ट, आहुति, विरुद्ध, आक्रमण, अनर्थ। इस कहानी के मुख्य शिक्षा क्या है, मोरल क्या है? प्रेम। रानी सुखदेवी ने प्रेम दिखाया किसके प्रति? खुदा के राजा के प्रति। हृदय परिवर्तन, खुदा के राजा का हृदय परिवर्तन हो गया। वो बहुत आक्रमणी आदमी था, राजा था, तो उसका हृदय परिवर्तन हो गया। और दोनों तरफ से त्याग और बलिदान के कारण ही दोनों राज्य आगे चलकर सुखी से रहने लगे। और इसी के साथ ही पाठ में यहीं समाप्त करता हूँ। आशा करता हूँ आप पाठ को पढ़ेंगे और उसके समझने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।